उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 36 सीटों के लिए चुनाव है और इस 36 में 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध जीत हासिल कर ली है, जो समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि समाजवादी के कई प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन के बाद अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया और अंतिम तारीख आने के पहले ही ये एक अंदेशा पहले जताया जा रहा था, क्योंकि लोगों को अब लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब रहेगी यूपी में तो उनका कोई वर्चस्व नहीं रहेगा। और इसी तरह से कई प्रत्याशियों के जो पर्चे हैं, जो नॉमिनेशन एप्लीकेशन है, उसमें खामियां पाई गई, जिसके कारण कुछ नॉमिनेशन रद्द भी हुए हैं। लेकिन 9 सीटों पर इसी तरह बीजेपी को निर्विरोध चुनाव चुनने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि अभी वोटिंग जो होनी है वो होगा 9 अप्रैल को। और तब से पहले अगर नॉमिनेशन ही केवल एक व्यक्ति का रहता है तो फिर बीजेपी के लिए रास्ता साफ है। 30 सीटों के लिए जो नॉमिनेशन वापस लेने की तारीख थी वो 24 मार्च थी, और जो बाकी 6 सीटें हैं उनके लिए 25 मार्च है। अब देखा जा रहा है कि अभी भी शाम होते होते कितने लोग इसमें और वापस लेते हैं, यानी अभी सीटों की जो बढ़ोतरी है भारतीय जनता पार्टी के खाते में निर्विरोध चुनने की, उसमें अभी और बढ़ोतरी होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। आपको बताएं, ये जो विधान परिषद है इसको उच्च सदन के लिए चुनाव कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश में क्योंकि 403 विधानसभा सीटें हैं तो उसके गणना के हिसाब से 134 सदस्य एमएलसी चुने जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 100 एमएलसी की सीटें हैं, जिसमें कम से कम 40 सीटें होना जरूरी है। अभी आपको बताएं इसका कार्यकाल 6 साल का होता है, और ये देश में आपको बताएं बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इनमें उत्तर प्रदेश के अलावा ये उच्च सदन की व्यवस्था लागू है। उत्तर प्रदेश में जो ये चुनने जाने हैं 100 सीटों के लिए, इसमें से 36 सीटें अब अभी तक खाली हैं जिसके लिए ये चुनाव हो रहा है। इसमें आपको बता दें 1/3 जो सीटें हैं वो राज्य के जो जीते हुए विधायक हैं विधानसभा के, वो वोट करते हैं, वो चुनाव करते हैं, जिनकी संख्या 38 होती है यूपी में। 1/3 सीटों का चुनाव जो है वो नगर निगम और जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष, वो वोट डालते हैं। इसी तरह से 1/12 यानी 403 का 1/12, जिनका जो 8 सीटें होती हैं, उसको रजिस्टर्ड सरकारी शिक्षक जो होते हैं वो उसका चुनाव करते हैं। इसी तरह 1/12 भाग यानी 8 सीटों का चुनाव, 1/12 भाग सीटों का चुनाव जो 8 संख्या बैठती है उसको रजिस्टर्ड ग्रेजुएट वोट डालते हैं। और इस तरह से एक खाका है पूरा। इसी में आपको बता दें राज्यपाल 10 लोगों को अपनी तरफ से अपनी पावर के अनुसार नॉमिनेट कर सकते हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में इस तरह से ये एक चुनावी प्रक्रिया है। इस चुनावी प्रक्रिया में यदि चुनाव होता है तो फिर वोटिंग होती है, और वोटिंग में जैसे मैंने बताया कि विधायक उस क्षेत्र के वोट डालते हैं, क्षेत्र तय होता है और क्षेत्र के विधायक इसमें वोट डालेंगे। इसी तरह नगर निगम के लोग वोट डालेंगे, ग्राम पंचायत के लोग इसमें वोट डालते हैं, और इस तरह से रजिस्टर्ड जो ग्रेजुएट और शिक्षक, इन सबका वोट पढ़ के फिर इसका फैसला होता है। तो अभी कुल मिलाकर जैसे कहा जाए कि 36 में से 9 सीटों पर निर्विरोध चुनाव हो गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को चुन लिया गया है। इसमें बदायूं की सीट है, वहाँ समाजवादी पार्टी से विनोद साक्य खड़े थे जिन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया, तो वहाँ बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वागीश पाठक, वो निर्विरोध चुना जाना उनका तय है, क्योंकि उनके सामने कोई और है नहीं। इसी तरह हरदोई में समाजवादी पार्टी के रिजुद्दीन थे, उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया। वहाँ बीजेपी के अशोक अग्रवाल हैं, उनका जीता जाना तय है, क्योंकि समाजवादी ने अपना पर्चा वापस ले लिया है। इसी तरह मिर्जापुर सोनभद्र की जो मिली जुली सीट है, इस पर रमेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने भी अपना नामांकन वापस ले लिया। बीजेपी के कैंडिडेट के साथ, विनीत सिंह के साथ वो घूमते दिखाई दिए। लखनऊ में भी वो देखे गए। ये माना जा रहा है कि वो अगली अपनी पारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के चलेंगे। इसी तरह गाजीपुर में भोलानाथ शुक्ला समाजवादी के प्रत्याशी थे, जिनके पर्चे में कुछ कमी पाई गई और उसके बाद उन्होंने वो वापस ले लिया। विशाल सिंह वहाँ बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनका चुना जाना तय है। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के जशवंत यादव, इनका जो नॉमिनेशन था वो खारिज कर दिया गया, क्योंकि इसमें ये माना गया जो इनकी तरफ से
जो प्रस्तावक था उसके साइन फर्जी थे। प्रस्तावक पे जिसका नाम था उस व्यक्ति से कांटेक्ट किया गया, उसने कहा मैंने तो साइन किए नहीं। तो ये जो प्रशासन है उन्होंने कहा कि आपके ऊपर फर्जीवाड़े का केस चलेगा, वरना आप इस कैंडिडेट को बुला के लाओ। तो जो समय दिया गया था उस समय के अनुसार वो प्रस्तुत नहीं हुए, जिसके कारण नॉमिनेशन खारिज कर दिया गया। और ये भी हो सकता है कि इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई भी की जाए, जो अलीगढ़ से समाजवादी के प्रत्याशी थे जसवंत यादव। इसी तरह आपको बताएं लखीमपुर, बुलंदशहर और गाजियाबाद की जो सीट है, इससे आरएलडी के कैंडिडेट खड़े थे, तो इन्होंने भी अपना नामांकन वापस ले लिया है। और इस तरह से 9 लोग निर्दलीय भारतीय जनता पार्टी के चुने गए हैं। ये बहुत बड़ा झटका समाजवादी पार्टी के लिए है, जो अभी MY समीकरण के आधार पर 36 में से 30 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे। अखिलेश यादव जो अपनी आजमगढ़ की लोकसभा की सीट को छोड़कर और अब वो विधानसभा में यहाँ आकर उत्तर प्रदेश की राजनीति करने का मन बना चुके थे, उनको ये लग गया कि अब तुम जहाँ इलेक्शन लड़ोगे वहाँ तो जीत ही जाओगे। ये भी देखा जा रहा है कि ये उनके लिए झटका है। लेकिन दूसरी तरफ अखिलेश यादव की यदि भाषा की इस बात करें तो वो आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पर कि साहब प्रशासन जो है बीजेपी को जिताने के लिए ये तिगड़म भिड़ा रहा है, इनका पक्ष ले रहा है और नॉमिनेशन जो कैंसिल हो रहे हैं इसमें प्रशासन की मिलीभगत है। लेकिन वो अखिलेश यादव भूल गए कि आपको बताएं 2004 में मुलायम सिंह की सरकार थी और उस समय 36 सीटों के लिए जब चुनाव हुआ तो उसमें से 24 सीटें समाजवादी ने जीती थी, बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। और उस समय बहन मायावती ने यही आरोप लगाए थे कि शासन प्रशासन से मिलकर जबरदस्ती उनके प्रत्याशियों को फॉर्म तक भी भरने नहीं दिया गया, उनके साथ मारपीट हुई। मुलायम सिंह यादव ने एक नहीं सुनी और वो उस समय 36 में से 34 सीटें जीते थे। इसी तरह 2010 में बीएसपी यानी बहन मायावती का शासन था उत्तर प्रदेश में, उस समय 36 में से 34 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप इन्होंने किया था। और बहन मायावती जी के ऊपर भी इसी तरह की बातें उठी थी, लेकिन प्रत्याशी नॉमिनेशन वापस ले ये उसका खुद का फैसला होता है, ये बहन मायावती ने कहा था। 2016 में अखिलेश यादव जो आज सवाल उठा रहे हैं प्रशासन पर, ये खुद सत्ता में थे और उस समय 36 में से 31 सीटें समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के शासनकाल में जीती थी। और तब उस समय ये भाषण दे रहे थे कि शासन प्रशासन तो निर्विरोध काम करता है, वो किसी का पक्ष नहीं लेता है और बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं वो सामने कहीं टिकते नहीं हैं, उनको वोट नहीं मिलनी है, इसके डर से उन्होंने नॉमिनेशन वापस ले लिया है। इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि अब ये देखा जाए कि जिस तरह से उच्च सदन है और विधानसभा का जो सदन है, दोनों में बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। अब समाजवादी पार्टी जो तिगड़म भिड़ाने की कोशिश कर रही थी वो फेल हो गई है। इस समय योगी आदित्यनाथ की इसमें कुशलता कहें और राजनीति की जो कार्यकुशलता है, इसका एक जीता जागता उदाहरण भी है कि किस तरह से उनके पक्ष में उत्तर प्रदेश का जो माहौल बना है उसमें अब उच्च सदन में भी भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा बहुमत होगा और वो अपनी बात को प्रमुखता से रख सकेगी। देश के और यूपी के हित के जो फैसले हैं उनको वो ले सकेगी, जिसमें विरोधी बहुत कमजोर स्थिति में हैं। हालांकि ये कहा जाता है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन विधानसभा में जो समाजवादी पार्टी है उन्होंने 100 से अधिक सीटें जीती हैं, तो निश्चित रूप से एक मजबूत विपक्ष उत्तर प्रदेश में है। लेकिन एमएलसी की जहां तक बात करें, जिनका कार्यकाल 6 साल तक का होता है, इसी में चुनाव करके वो कई सारे ऐसे लोगों को विधानसभा में भेजते हैं, जो पार्टी है वो विधानसभा में भेजती है जिनको मंत्री भी बनाया जा सकता है। अखिलेश यादव इसी एमएलसी के जरिए ही जब अपना 5 साल शासन में थे तो वो मुख्यमंत्री बने रहे थे। तो ये एमएलसी एक जो पावर है उसकी विधायक के बराबर होती है और कार्यकाल 1 साल अधिक होता है, 6 साल का कार्यकाल होता है। इसी में भारतीय जनता पार्टी की जो ये बढ़त हुई है, माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता और योगी आदित्यनाथ के काम करने की शैली, योगी आदित्यनाथ में जनता का विश्वास, ये कहीं ना कहीं जता रहा है कि इस समय क्योंकि एमएलसी का चुनाव कौन करता है? टीचर करते हैं, ग्रेजुएट करते हैं, और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं ग्राम सभा नगर निगम के, वो लोग करते हैं। तो उन लोगों में भी ये आ गया है कि काम बीजेपी अच्छा कर रही है
और योगी जी के शासनकाल में और अच्छी तरक्की उत्तर प्रदेश की होगी, तो सवाल उठाना और कोई बीच में अड़ंगे अटकाना इसका कोई सवाल नहीं है। कुल मिलाकर ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत है और विपक्ष के लिए करारा तमाचा है। वंदे मातरम।